तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, गंगा नदी के तट पर एक छोटा सा नगर था, हरिद्वार। यहाँ के लोग भगवान शिव और माँ गंगा में गहरी आस्था रखते थे। श्रावण मास आते ही पूरा नगर भक्ति के रंग में रंग जाता था। हर ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंजते थे और कांवड़ियों का तांता लगा रहता था। इसी नगर में सुंदरलाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। सुंदरलाल के पास अथाह धन संपत्ति थी, लेकिन उसका मन बहुत अशांत रहता था। वो हमेशा अधिक धन कमाने की होड़ में रहता था और अक्सर गरीबों का मजाक उड़ाता था। उसे लगता था कि धन ही सब कुछ है। उसका एक ही शौक था, अपने धन का प्रदर्शन करना। हर श्रावण में वह महंगे महंगे कपड़े पहनकर मंदिर जाता और दिखावे के लिए थोड़ा बहुत दान कर देता, ताकि लोग उसकी तारीफ करें। गांव में एक रामू नाम का कुम्हार भी रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसका हृदय शुद्ध और सरल था। वह दिन रात मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। रामू की सबसे बड़ी पूंजी उसकी अटूट भक्ति थी। वो हर सुबह गंगा स्नान करता और शिव मंदिर में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करता था। उसके पास शिव को अर्पित करने के लिए बस एक लोटा गंगाजल और कुछ ताजे फूल होते थे, जो वह स्वयं उगाता था। इस श्रावण में हरिद्वार में एक बड़ा शिव महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में भाग लेने के लिए दूर दूर से संत महात्मा और विद्वान आने वाले थे। नगर के धनी सेठों ने इस यज्ञ के लिए खूब दान दिया। सुंदरलाल ने भी लाखों का दान किया और इस बात का खूब प्रचार किया कि उसने यज्ञ के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। यज्ञ के अंतिम दिन जब सभी प्रमुख लोग और दानदाता यज्ञशाला में बैठे थे, तो एक वृद्ध महात्मा स्वामी निरंजन वहां पधारे। स्वामी जी ने सभी का अभिवादन किया और बोले, प्रिय भक्तों, आज इस महायज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है। मैंने सुना है कि आप सभी ने शिव सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से किसने भगवान शिव को सबसे अनमोल दान दिया है। उद्धरण चिन्ह। सभी की निगाहें सुंदरलाल पर टिकी थीं, क्योंकि सब जानते थे कि उसने सबसे अधिक धन दिया था। सुंदरलाल मुस्कुराया और उठकर बोला, स्वामी जी, मैंने इस यज्ञ के लिए 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान की हैं। मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा दान है। उद्धरण चिन्ह। स्वामी निरंजन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सेठ जी, आपका दान बहुत बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर उन्होंने अपनी नजरें घुमाई और उनकी दृष्टि रामू कुम्हार पर पड़ी, जो यज्ञशाला के एक कोने में चुपचाप बैठा था। रामू ने यज्ञ में कोई धन दान नहीं किया था, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। वो बस श्रद्धापूर्वक यज्ञ की अग्नि को निहार रहा था। स्वामी जी ने रामू को अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र रामू, तुमने इस शिव महायज्ञ में क्या दान किया है। उद्धरण चिन्ह। रामू संकोचवश सिर झुकाए खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, स्वामी जी, मेरे पास धन नहीं था। मैंने बस अपने हाथों से मिट्टी के कुछ दीपक बनाए थे, जिनमें मैंने अपने हृदय की श्रद्धा का तेल भरा है। मैं उन्हें हर शाम शिव मंदिर में जलाता हूँ। इस यज्ञ के लिए मैं बस इतना कर सका कि रोज सुबह गंगा से एक लोटा पवित्र जल लेकर आता और यज्ञशाला के प्रवेश द्वार पर छिड़कता था, ताकि आने वाले भक्तों के चरण पवित्र हों। सुंदरलाल और बाकी धनी सेठ रामू की बात सुनकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति इतनी छोटी सी बात को दान बता रहा है, लेकिन स्वामी निरंजन के चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने सभी को शांत रहने का इशारा किया और बोले, वास्तव में रामू का दान ही सबसे अनमोल है। उद्धरण चिन्ह। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। स्वामी जी ने समझाया, सेठ सुंदरलाल, आपका दान बहुत बड़ा है, लेकिन वह आपके धन का एक छोटा सा हिस्सा है। उसमें प्रदर्शन का भाव है, लेकिन रामू ने जो दान दिया है, वो उसके अभाव में किया गया त्याग है। उसने अपने पसीने और अपनी सच्ची भावना से सेवा की है। उसने गंगाजल से भक्तों के चरणों को पवित्र करने का कार्य किया, जिसमें कोई दिखावा नहीं था, बस निस्वार्थ सेवा थी। स्वामी जी ने आगे कहा, भगवान शिव धन नहीं देखते, वे हृदय की शुद्धता और दान के पीछे के भाव को देखते हैं।
रामू ने जो मिट्टी के दीपक बनाए उनमें उसने अपनी कला और अपनी श्रद्धा को उड़ेल दिया। उसका दान भले ही छोटा लगे, लेकिन वो उसके पास जो कुछ भी था उसका सर्वोत्तम अंश था जो निस्वार्थ भाव से दिया गया। श्रावण मास हमें यही सिखाता है कि दान की महिमा उसके मूल्य में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी भावना और त्याग में है। सुंदरलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि सच्चा दान क्या होता है। उसने रामू से क्षमा मांगी और उस दिन से उसने न केवल अपनी दानशीलता को बढ़ाया बल्कि अपने व्यवहार में भी विनम्रता और निस्वार्थ भाव अपनाया। रामू की छोटी सी सेवा ने पूरे नगर को एक बड़ा पाठ पढ़ा दिया। सुंदरलाल का पश्चाताप और रामू का नया सम्मान। स्वामी निरंजन के शब्दों ने सुंदरलाल के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। यज्ञ समाप्त होने के बाद वह शांत मन से अपने महल वापस लौटा। जिस धन के पीछे वह जीवन भर भागता रहा, आज उसे वह खोखला लगने लगा था। उसे अपनी संकीर्ण सोच और रामू जैसे सच्चे भक्तों का मजाक उड़ाने पर गहरा पश्चाताप हुआ। अगले दिन सुबह सुंदरलाल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने अपने सभी व्यापारिक कार्य अपने विश्वसनीय प्रबंधक को सौंप दिए और स्वयं रामू कुम्हार के घर जा पहुंचा। रामू अपने चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। जब उसने सुंदरलाल को अपने द्वार पर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। रामू भाई, सुंदरलाल ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं कल के लिए आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। स्वामी जी ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे एहसास हुआ कि सच्चा धन भक्ति और निस्वार्थ सेवा में है, न कि स्वर्ण मुद्राओं में। उद्धरण चिन्ह। रामू अपनी सादगी के साथ बोला, सेठ जी आप बड़े हैं, इसमें क्षमा की क्या बात, हम सब शिव के ही सेवक हैं। सुंदरलाल ने रामू की सादगी से और भी प्रभावित होकर कहा, नहीं रामू भाई, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की थी। मैं चाहता हूँ कि अब से हम मिलकर शिव की सेवा करें। आपके पास ज्ञान है, मेरे पास साधन। क्या आप मुझे अपने साथ मिट्टी के दीपक बनाना सिखा सकते हैं और मुझे भी अपनी तरह निस्वार्थ सेवा करने का अवसर देंगे? रामू की आंखें नम हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सुंदरलाल जैसा धनी व्यक्ति उससे ऐसी प्रार्थना करेगा। उसने सहर्ष सुंदरलाल का स्वागत किया। सेवा का नया स्वरूप और नगर का परिवर्तन। उस दिन से सुंदरलाल ने अपनी जीवन शैली पूरी तरह बदल दी। वह रामू के साथ मिट्टी के दीपक बनाना सीखता, गौशाला में सेवा करता और हर सुबह गंगाजल लेकर मंदिर के प्रवेश द्वार पर छिड़कता। उसने अपने धन का उपयोग समाज सेवा के लिए करना शुरू किया। उसने हरिद्वार के गरीब बच्चों के लिए एक विद्यादान केंद्र खोला, जहां रामू और अन्य ज्ञानी लोग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे। उसने अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गौशालाओं के विस्तार और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए समर्पित कर दिया। सुंदरलाल के इस परिवर्तन ने पूरे हरिद्वार नगर को प्रेरित किया। जो लोग पहले धन और प्रदर्शन के पीछे भागते थे, वे अब सेवा और भक्ति के महत्व को समझने लगे। सुंदरलाल और रामू की मित्रता पूरे नगर में एक मिसाल बन गई। वे दोनों मिलकर हर श्रावण में बड़े बड़े भंडारे आयोजित करते थे, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी को भोजन कराया जाता था। वर्षों बीत गए और सुंदरलाल अब केवल सेठ नहीं बल्कि सुंदरलाल बाबा के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उनके हृदय में एक संत का वास हो चुका था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक निस्वार्थ सेवा और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। रामू भी अपनी कुम्हारी कला के साथ साथ धर्म और सेवा के प्रतीक बन चुके थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा पश्चाताप और हृदय परिवर्तन किसी भी व्यक्ति को महान बना सकता है। धन केवल एक साधन है, लेकिन सच्ची खुशी और शांति तभी मिलती है जब उसे निस्वार्थ सेवा और दूसरों के कल्याण में लगाया जाए। भगवान शिव की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है जो अहंकार त्याग कर विनम्रता और प्रेम से जीवन जीते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।